ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आ गई वो घड़ी जिसका करते हैं हम सभी इंतजार। जी हाँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 अगस्त 2024 से आपको पोटली की पेमेंट जमा करानी है, लेकिन रुक जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। इसकी 3-4 कंडीशंस हैं, वो समझ लीजिए। पहले तो जो नंबर नीचे दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, मेरे ऑफिस को देखेंगे। अगर ऑफिस में मैं हूं तो मुझे देखेंगे। ऑफिस देखने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि डॉक्टर वाई राखी का ऑफिस है, तभी आप पेमेंट करेंगे। अगर दूसरी साइड से नंबरों पर कोई आपको कहता है कि नहीं, अभी हम ऑफिस में नहीं है, आप पेमेंट जमा करा दीजिए, आप डरिए मत, ये डॉक्टर वाई राखी का ही ऑफिस है, मेरी आवाज बनाकर अगर आपसे कोई बात करने की भी कोशिश करता है तो आपको यही बात, आप वीडियो कॉल पे कर लो अगर आप राखी मैम हो। जब तक आपको ये कंफर्म ना हो कि आप सही जगह पर पेमेंट जमा करा रहे हैं, जब तक आप पेमेंट जमा नहीं कराइए, पहली बात। दूसरी बात, पेमेंट जमा कराने के बाद या पेटीएम करने के बाद या गूगल पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट खींचकर हमें किसी एक मोबाइल नंबर पर भेजें। हमारे ऑफिस के 6-7 मोबाइल नंबर हैं। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप 6-7 मोबाइल नंबरों पर अपने स्क्रीनशॉट को एक ही को बार बार भेजेंगे तो जितनी पोटली आपके पास जाएगी उतनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा ना करें। हम एक ही जगह पूजा कराएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फलीभूत होगा। हम 6 पोटलियों में अलग अलग जगह आपके लिए पूजा कराएंगे तो आप ही की किस्मत बट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 1 अगस्त 2024 से पोटली की पेमेंट कराएं, प्लस अपना पूरा एड्रेस लिखें। एड्रेस के साथ आप अपना घर के आसपास का कोई लैंडमार्क जरूर लिखें। साथ में अगर आप किसी विलेज से हैं, विलेज के आसपास कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है, कौन सा गांव लगता है, इसके विषय में भी आप हमें जरूर बताएं। और पोटली पहुंचने के बाद भी हमें इन्फॉर्म जरूर करें। पोटली पहुंचने के बाद उसे आपको खोलना नहीं है। पोटली आपके पास सितंबर से भेजनी मैं शुरू करूंगी, सितंबर अक्टूबर में आपके पास पहुंच जाएगी और आपको उसे खोलना है धनतेरस वाले दिन। वो सारी वीडियो आपको सेकंड मेरी मिल जाएगी। फिलहाल 1 अगस्त 2024 से आप पोटली की पेमेंट करवाना शुरू कर दीजिए, लेकिन वीडियो कॉल में देखने के बाद कमेंट्स में जय माता दी। जन्म पर बाटी मिठाई, मृत्यु पर बनी खीर, दोनों ही ना खा पावे चाहे राजा हो या फकीर। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां आए, आपकी लाइफ के अंदर बाहर आए, आप जो सोचें वो आपको मिल जाए। ओए होए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देवा भी ठीक है, कॉलेज जा रहा है और जिंदगी स्पीड से चल रही है। हम अभी पोटलियों की पेमेंट लेनी शुरू कर चुके हैं। अगर आपने पोटली की पेमेंट करा दी है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपने पोटली की पेमेंट नहीं कराई है तो पूजा और अन्नू को आप प्लीज कॉल करें और पोटली की पेमेंट कराएं। और कर चुके हैं तो आप इस बात को बिल्कुल इग्नोर करें। दोबारा व्हाट्सअप, दोबारा कॉल करना, दोबारा मत पूछिए। ये उनके लिए जो वीडियो अभी पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल अभी अभी सब्सक्राइब किया है। ये एक धनवर्षा पोटली है जो आपकी घर के अंदर धन को स्थिर रूप से लेकर आती है। ये उनके लिए जो बहुत पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, वो अपने घर में ये पोटली रखकर अपने घर में धन का आगमन अवश्य करते हैं। जिनका अपने घर का सपना हो वो भी ये पोटली मंगा सकते हैं। जो कर्जे में पूरी तरह से डूबे हों वो भी इस पोटली को मंगा सकते हैं। इसे मंगा के धनतेरस वाले दिन अपने घर में तिजोरी में रखना होता है। उसकी पर्सनल वीडियो मैं आपको भेजती हूँ और आप भी हमें फ़ोन करके वो वीडियो मांग सकते हैं कि वो पोटली कैसे रखनी है। और अभी तक अगर आपने पोटली ऑर्डर नहीं करी है तो प्लीज़ पोटली ऑर्डर ज़रूर करिए। लेकिन पोटली ऑर्डर करने से पहले आपको वीडियो कॉल करके मेरा ऑफिस देखना है। अगर आपने नहीं देखा और कहीं पर भी आप पैसे जमा करा रहे हैं तो आप किसी धोखे या ऐसी फ्रॉड में फंस सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल गलत है। इसलिए वीडियो कॉल करके पहले ऑफिस देखें जहां मैं बैठी हूँ। ये ऑफिस आपको दिखाई दे, उसके बाद ही पेमेंट करिए। आप अक्सर लोगों को हाथ में काला धागा पहनते देखते हैं, गले में काला धागा पहनते देखते हैं, हाथ में राखी बांधे रखेंगे 1-1 साल तक, इतने धागे बांध लेंगे, सोचते हैं कि इससे जिंदगी बदल जाती है। तो ये 100% गलत है। हाथ में धागा पहनना नहीं पहनना, शास्त्रों के अनुसार काला धागा पहनना कितना शुभ कितना अशुभ, अपनी आज की इस वीडियो में मैं ये बताने जा रही हूँ। शास्त्रों के अनुसार काला धागा शनि का कारक ग्रह माना जाता है और शरीर और घुटने के नीचे के हिस्से में शनि देव का वास होता है। इसलिए जब भी हमारा शनि खराब होता है तो या हमारी महादशा अंतरदशा चलती है, शनि की सारसती होती है, तो हमारे पैरों में अक्सर चोट लगती रहती है, पैरों कमर कंधों में दर्द रहता है, घुटने में तकलीफ रहती है और हम परेशान रहते हैं। अगर आप पैरों पर काला धागा बांधते हैं तो स्वयं शनिदेव हमारी रक्षा करते हैं।
उसे किसी भी तरह की बुराई नहीं लगती, नजर नहीं लगती, बुरी नजर से बच जाता है और शनि ग्रह का प्रभाव भी उस पर उतना नहीं पड़ता। इसलिए पैरों में, उल्टे पैर में शनिवार वाले दिन काला धागा बांधे और इसे हर 3-4 शनिवार के बाद बदलते रहें समय समय पर। इस बीच में धागा अगर अपने आप उतर जाए तो उसे दोबारा ना पहने। काला धागा लड़कों को दाएं पैर में और लड़कियों को बाएं पैर में पहनना चाहिए, पर आजकल कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो लड़कों का काम घर में कर रही हैं, भाई से ज्यादा घर को सींच रही हैं, कमा रही हैं, खा रही हैं, तो दाएं में पहने, बाएं में पहने, पर धागा पहने। काला धागा केवल शनिवार वाले दिन ही पहनना चाहिए और इसे बदलें तो शनिवार वाले दिन ही बदले। भूलकर भी आपको किसी और दिन इसे नहीं पहनना चाहिए, इससे कई समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। सुहागन महिलाओं को पायल के साथ काला धागा पहन लेना चाहिए, इससे कोई बुराई नहीं होती, उल्टा आप नजर से बचते हो। छाया ग्रह राहु केतु अधिकतर शुभ फल प्राप्त करते हैं। ऐसे में अगर आप पैर में काला धागा पहनते हैं तो उसके दुष्प्रभावों से आप बचते हैं। काले धागे को चारों ओर गांठ लगाकर पहनना चाहिए और कितनी गांठ? 8 गांठ लगाकर पहनना चाहिए। इस बात का भी ध्यान जरूर रखें कि अगर आप काला धागा पहनते हैं तो किसी अन्य रंग का धागा काले रंग के धागे के साथ ना पहने, एक्सेप्ट अगर पुरुष हैं आप तो आपको तो खाली धागा ही पैर में पहनना है, लेकिन आप महिला हैं तो आप मेहंदी भी लगा सकते हैं, आप इसके साथ पायल भी पहन सकते हैं। काले धागे को अभिमंत्रित करके पश्चात अगर आप धारण करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट और लाभ देने वाला होता है। और अगर आप अभिमंत्रित ना भी कर पाए तो मात्र इसे गीला करके शनिदेव के चरणों में रखें, उठाएं और उसके बाद इसे पहन लें। अगर धागा आपके पैर से बार बार उतर रहा है तो नकारात्मकता जरूरत से ज्यादा है, जितनी बार उतरे उतनी बार उसे फेंक दीजिए और उतनी बार अगले शनिवार को नया लगाइए, क्योंकि धागे का बार बार उतरने का मतलब है कि आपके ऊपर कोई नकारात्मकता असर या तो जरूर है जिससे वो धागा बार बार उतर रहा है, लेकिन एक बार धागा उतरा हुआ उसे दोबारा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन आप लोग जो हाथों में धागे बांध के रखते हैं कि हम महाकाल गए थे, ये वहां का है, हम उस देश में रहते हैं जहां पर ब्राह्मण अगर बाथरूम भी जाते हैं तो जनेऊ को भी कान के ऊपर रखकर जाता है और इन धागों से हम अपनी पत्नी को छू लेते हैं, पति को छू लेते हैं, बाथरूम चले जाते हैं, पीरियड्स हो कुछ हो तो आपने मेरे को, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपने मेरे हाथ में आज तक कभी कोई धागा नहीं देखा होगा। मैं कभी धागा नहीं बांधती एक्सेप्ट 9 दिन नवरात्रों के जब हम संकल्प लेते हैं या 24 घंटे की घर में रामायण है, हम संकल्प ले रहे हैं तो उस 24 घंटे का धागा बंधा रहेगा, या हम कोई पूजा सत्यनारायण भगवान की करने बैठे हैं, पंडित जी पूजा कराने से पहले धागा बांधेंगे, पंडित जी जैसे ही जाएंगे मैं तुरंत धागा उतार देती हूँ। धागा पहनकर बाथरूम में नहीं जाना चाहिए, अपनी मैरिड लाइफ में धागा पहन के एक दूसरे के करीब नहीं जाना चाहिए, जहां सूतक और पातक लगाओ वहां धागा पहनकर नहीं जाना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी और जितना प्यार दे सके दें और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। ये वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली हैं। छोटी छोटी सी वीडियो आप अपने इंस्टाग्राम पर आप शेयर करिए। मेरा कहना है कि आप इसे अपने जितना ज्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पर शेयर करिए ताकि हमारा ये संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और कमेंट्स में जय माता दी।